एक्सरसाइज 3.3 है, चैप्टर 3, क्लास 10। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन थी, रेखिक समीकरण थी, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। अब आपको जो दी हुई समीकरण है उनको आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों से हल करना है, और उसके बाद ये बताना है आपको कौन सी विधि है वो अधिक उपयुक्त लगी। ठीक है, तो यहाँ आपने इनको सोल्व करना है, दोनों मेथड से करना है। कौन कौन सा? एक तो विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि क्या होता है? ये एलिमिनेशन मेथड है, और जो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब आपके पास है जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया है, ये आपके पास दो इक्वेशन होगी। प्रतिस्थापन तो आपने अभी जस्ट इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया था, अब मैं इसको दोबारा फिर कर रहा हूं एक बार। तो प्रतिस्थापन विधि है उससे कर लेता हूं मैं एक बार। अब जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें क्या बताया था, यहां आपको ये बताया था आपके पास एक रेखिक समीकरण से x या y का मान उठाओ और दूसरे में रख दो, और इससे आपका क्या हो जाएगा, दोनों चरों की वैल्यू आ जाएगी, जो दोनों वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे इक्वेशन या समीकरण एक से क्या किया, यहां हमने आपके पास समीकरण एक क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 5। तो x की वैल्यू आपके पास होगी 5 माइनस वाई। ये देखो समझ में आ गया होगा आपको। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, यहां आपके पास ये जो है y है ये उस साइड जाकर माइनस का हो गया, ये आ गया। अब इसमें रख देता हूं, ये आपकी जो दूसरी है x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख देता हूं मैं यहां। तो आपके पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं, 2 इंटू यहां x की वैल्यू 5 माइनस वाई है, यहां रख दिया मैंने 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू ये थी आपके पास, यहां रख दी मैंने, ये आ गया आपके। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 5। ये माइनस का 2 था, माइनस का 3 था, दोनों ऐड होंगे, दोनों सेम साइन के हैं, निशान एक इनका, तो 2 और 3 5 हो गए, माइनस का हो गया। और अब यहां से क्या आया आपके पास, माइनस 5y बराबर माइनस 5, क्योंकि ये प्लस का 10 उस साइड जाकर माइनस का हो गया। 5 में से माइनस 10 घटाऊंगा तो आपके पास ये बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डिवाइड करेगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहां आपको देखो, यहां इसको मैंने निकाल दिया है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आ गई, अब y की वैल्यू आप यहां रख देते हैं, y की वैल्यू x में रखने पर जो ये आपके पास आई समीकरण 1 आई है। अब यहां देखता हूं मैं, x बराबर 5 घटा 1, यहां देखो y के रख दिया ना मैंने यहां, तो ये आ गया आपके पास x बराबर 4। तो एक x की वैल्यू 4 आ गई और y की कितनी आई थी, 1 आई थी। यही आपके पास आंसर आया। ये प्रतिस्थापन विधि थी। यहां ये इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से आपने वैल्यू उठानी है और दूसरी इक्वेशन में रखना है। अब इसका जो दूसरा मेथड है विलोपन विधि, ये क्या है, जो विलोपन विधि है वो मेरा मानना है इससे इजी है। यहां आपकी जो विलोपन विधि है या एलिमिनेशन मेथड है, इस विधि से काफी इजी भी रहेगी और आपको करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब देखते हैं यहां विलोपन विधि आपके पास, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और जो आपका प्रतिस्थापन वाली थी उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब विलोपन में करता हूं मैं, तो आपके पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और यहां आ गया आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 5। यह आपकी समीकरण 1 है, यह आपकी समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखना है आपने विलोपन में क्या करना है। विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेट का मतलब खत्म करना, तो इसमें से आपने एक चर खत्म करना होगा। अब चर कैसे खत्म होगा, या तो इन दोनों को हम बराबर करके, अगर ये अलग अलग निशान के हैं तो जोड़ देंगे, और अगर सेम निशान के नहीं है, सेम निशान के हैं तो घटाएंगे इसके।
तो उससे पहले तो हमने इनके गुणांक बराबर करने पड़ेगा। अगर आप x को विलोप करना चाहते हैं या x को हटाना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे x का कोफिशिएंट या 2 है तो यहां करना पड़ेगा 2। वो 2 कैसे होगा, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर यह आ गया आपके पास 2x जमा 2y बराबर 10। ये ध्यान से देखो आप, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, x की 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। अब आपका दूसरा जो दूसरी इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। अब देखो, अब अभी बताया था हमने, अब ये दोनों जो कोफिशिएंट x के बराबर आ गए, दोनों क्वांटिटी एक जैसी आ गई। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो हम घटाएंगे। तो अब यहां क्या लिखेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग या घटाने पर, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2x था, माइनस का 2x था, कैंसिल हो गया। यहां से क्या बच गया, 5y बराबर 5 और y बराबर 5/5 और कितना आ गया 1। अब आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई। y का मान एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख देना समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, x प्लस 1 बराबर 5, x बराबर 5 घटा 1 और x बराबर 4 और y बराबर 1। ही आंसर रहा है। तो अब देखो आपको यहाँ कौन सी विधि अच्छी लगी या उपयुक्त लगी, तो कौन सी होगी, विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन में आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसको हमने बिल्कुल ये लगा के चलो स्टेप वाइज है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपको एक तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और दूसरा है वो क्या होगा, आपके पास यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, एक मतलब 2-3 स्टेप कम करने पड़ेंगे उससे। तो यही आपकी दोनों विधि थी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि क्या बताती है, वही है, आपको एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान उठा और दूसरे में रख देते हैं। अब आपके पास समीकरण 2 है, देखो समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2 और यहां से क्या आ गया, अब मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, x माइनस वाई बराबर 2। अब ये 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया यहां से x माइनस वाई बराबर 1 और x बराबर ये उस साइड जाके ये हो गया। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई। अब x की वैल्यू आपने अब यहां से उठाई है, समीकरण 2 से उठाई है, तो इसको हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आपके पास यहाँ x की वैल्यू ये आई थी 1 प्लस वाई, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें उठा कर रख देंगे। ये आ गया आपके पास 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू ये थी आपके पास, इस समीकरण में रख दी। अब इसको मैं कैलकुलेशन करता हूं, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये कितना आ गया 7y और ये 3 प्लस का था, उस साइड जाके क्या हो गया माइनस का, और 7y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 और y इज इक्वल टू आपके पास 7/7, इट्स मीन 1 आ गया। आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब उसी प्रकार जो y की वैल्यू 1 आई है, जो ये आपके पास है y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 7/7 और ये 1 आ गई। अब यहां क्या करेंगे, वही y की वैल्यू इसमें उठा के रख देता हूं नाउ। अब क्या होगा, y का मान 1 में रखने पर, y का मान 2 में रख दो, चाहिए 2 में रखने पर क्या आया, यहां से x बराबर 1 जमा 1 और x बराबर 2, तो x का मान कितना आया 2 और y का कितना आया 1 ही आ गया आपके पास। अब इसका जो दूसरा मेथड है, विलोपन विधि है, वो करता हूं मैं। अब विलोपन विधि है, फिर बता देता हूं मैं आपको, इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। यहां क्या करेंगे हम, यहां से आपको इन दोनों समीकरण में से एक चर को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी यही प्रक्रिया आपके पास, अगर ये देखो 3x
प्लस से 4y इज इक्वल टू 10 है, और दूसरी आपके पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये है भाई समीकरण 1 और 2। अब यहां गुणांक बराबर करते हैं तो देखो ये अगर मैं इन दोनों को करना पड़ेगा, अगर x की वैल्यू को, तो यहां क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसमें y वाले को गुणा कर देता हूं। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, चलो करते हैं। आपके पास पहली वाली मैं लिख देता हूं एक बार, और दूसरी होगी 4x, 2 से गुणा करें 4x माइनस 4y और बराबर 4। अब देखो इनको हल करता हूं मैं। अब आपके पास ये दोनों जो भी टर्म है या ये पद देखना, दोनों बराबर आ गए। अब और दोनों का निशान अलग अलग है, तो दोनों का निशान अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब ये कट गया और आपके पास ये आ गया 7x बराबर, ये कितना आ गया 10 और 4 14, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14 और भाग में 7, और ये आ गया आपका 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहां से। ठीक है, अब x की मान हम कहीं भी रख देते हैं। x का मान ऊपर वाले में रख दिया, x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक में रख देता हूं। 3 इंटू एक्स का कितना मान आया 2 प्लस 4y, 4y है बराबर 10। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस का 6, और 4y बराबर 10 में से 6 गए तो 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहां गुणा कर रहे हैं, उस साइड जाकर क्या करेगा, भाग कट गया। तो आपके पास y का मान कितना आया 1 और x का कितना आया था 2, ये आ गया। अब देखो यहां से भी यही आया था। तो इस प्रकार से हम दोनों मेथड हैं वो आपको जो सा भी अच्छा लगता है। यहाँ आपको देखो -5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ 9x इज इक्वल टू ये दे दिया। ठीक है ना, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से हम देखो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा था, उस साइड जाकर क्या कर देगा, डिवाइड। अब ये जो मान है ना यहां रख देता हूं मैं, x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, चलो रखते हैं समीकरण इसमें एक में, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 2y प्लस 7 अपॉन 9, इसके साथ ये रख दिया मैंने, और -5y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये माइनस का 4 उस साइड जाकर प्लस का कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ 3 से ये काट भी इसको था। अब ये एलसीएम ले लिया इस साइड 3, ये आ गया आपके पास 2y जमा 7, ये हो गया 15y बराबर 4। अब ये यहां देखो 2y और ये तो माइनस का 13y। ठीक है, माइनस का 13y हो गया। और अब यहां क्या हुआ आपके पास, ये जो है ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देगा 12। ठीक है, और ये प्लस का 7 और है यहाँ। ठीक है, तो अब ये 7 है, ये तो इसको उस साइड जाके माइनस का कर दिया मैंने, 12 माइनस 7, और ये कितना आ गया 5, -13y बराबर 5, और y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है -5/13। y का मान आप कहीं भी रख देते, यहां रख देता हूं मैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, ये वाला है, यहां से तो ये रिजल्ट आया है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या हो जाएगा, देखो ये है 9x बराबर, y की जगह क्या है -5/13 जमा 7, और x इसको मैंने हल कर दिया, -10 है और 13, ये एलसीएम हो गया 91 हो गया, और ये 13 आ गया। ठीक है, और ये आ गया आपका 81/13, और x बराबर, अब ये क्या कर रहा है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके क्या करेगा, भाग करेगा, डिवाइड करेगा। इंटू में 9 काट भी दो चाहिए, इसने 9 में 81, ये कितना आ गया x का मान 9/13 आ गया आपके पास। एक आंसर ये आ गया, और y की वैल्यू कितनी आई -5/13। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक x की कितनी आई -9/13।
अब विलोपन विधि वही है, अभी बताया था मैंने आपको, एक एक्स वाई खत्म करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है। एक पहली समीकरण आपकी ये थी, और दूसरी क्या हो जाएगी, 9x माइनस 2y बराबर 7, माइनस का 7, ये प्लस का 7, सॉरी। ये देखो यहां से मैंने माइनस का 4 है, ये उठा के उस साइड प्लस का हो गया, ये माइनस की हो गया। अब वही आपके पास ये समीकरण 1 है और ये 2 है। अब यहां देखो इसके कोफिशिएंट है 9 है, इसके 3 है, तो इसको 9 करने के लिए 3 से गुणा करूंगा मैं, ये ध्यान रखना आपको। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, चलो भाई करते हैं। ये हो गया आपके पास 9x 9 15y बराबर 12, और ये 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। अब दोनों टर्म है, पद है, वो बराबर आ गए। अब दोनों के निशान सेम है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे हम, घटाने पर। अब ये घटाता हूं तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया आपका, और ये हो गया माइनस का 13y, और 12 में 7 गए तो 5, और यहां से क्या आ गया, y बराबर -5/13। देखो समझ में आ गया होगा, ये 13 है, वो यहां गुणा कर रहा था, उस साइड जाके भाग कर देगा आपके पास, और ये माइनस की टर्म आ जाएगा। y का मान हम कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, 1 में या 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया 3x माइनस 5, और इंटू माइनस के 5/13, यानी कि 5/13 से गुणा कर दिया बराबर 4, 3x 25/13 हो गया बराबर 4, और 3x बराबर, अब ये 4 ये इसके साथ क्या कर रहा है, जोड़ कर रहा है, उस साइड जाकर क्या करेगा, घटा करेगा। अब 13 एलसीएम ले लिया, यहाँ 13 चौके 52 माइनस 25, इसमें से ये घटा दिया, कितना बच गया, 27/13। अब यहां आपके पास x के साथ 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उस साइड जा क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि नीचे आ गया, ये कट गया यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया आपके पास 9/13, और y कितना आया था, माइनस का 5/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या दिया है, जो टर्म्स आपकी वो एज ए रेशनल नंबर दे दी। तो पहले हम उनको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। अब आपके पास एक ये दिया है, दूसरी समीकरण ये दी है। जैसे यहाँ मैंने 6 एलसीएम ले लिया, 6 लिया है, तो ये आ गया आपका 3x, 2 से इसको 6 को भाग किया 3, और 3 से 3 को, इसको 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कितना हो गया, 4y बराबर 1, ठीक है। अब 3x जमा 4y और बराबर माइनस का 6, तो ये आपकी समीकरण 1 आ गई, ठीक है भाई। ये देखो ये 6 भाग कर रहा था, उस साइड जाके हमने गुणा करवा दिया इसका, तो ये आ गया 3x जमा 4y बराबर माइनस का 6। और यहाँ क्या किया है, यहाँ आपका लघुत्तम 3 आ गया, तो 3x माइनस का y बराबर 3 बराबर, ये उससे आगे गुणा कर दिया, ये आपकी समीकरण 2 आ गई, ठीक है भाई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं, इनको प्रतिस्थापन विधि करता हूं पहले। तो प्रतिस्थापन विधि, अब जैसे यहां है 3x का मान उठा लेता हूं मैं यहां से, 3x बराबर, ये उस साइड जा किसका हो गया, प्लस का, ये हो गया, ये यही है समीकरण 2 है। यहां से 3x का मान, अब यहां आपने 3x का सीधा डायरेक्ट यहां रख देता हूं मैं, 3x का मान, ये जो मान है आपका यहां रख देता हूं, ये कर दें, 3x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई रख दिया मैंने, इसकी जगह ये रख दिया y जमा 9, ठीक है, बराबर 4y बराबर -6, ये y और ये कितने हो गए, 5y, यू प्लस का है, ये उस साइड जा किसका हो गया, माइनस का, यू किसके बराबर आ गया, -15, और y बराबर कितना आ गया, -15। ये क्या 5 गुणा कर रहा है, उस साइड जा क्या करेगा, भाग करेगा, कट गया, कितना आ गया, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब y का वैल्यू यहाँ, y की जो वैल्यू है वो यहां रख देता हूं मैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखते हैं क्या आएगा आपके पास। यहाँ 3x, इसकी जगह कितना रख दिया, -3 प्लस 9, और ये कितना आ गया, 6, 9 में से 3 घट गया, 6 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, 6, और डिवाइड बाई 3, ये कट गया। तो x की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 2, और y की कितनी आ गई, -3।
3, ये आ गया भाई। अब इसी पार्ट का हमने विलोपन विधि से हल करना है। अब मैं इसका दूसरा मेथड अप्लाई करता हूं, विलोपन विधि। विलोपन विधि कौन सी होती है? विलोपन विधि वो होती है जो आपको एक चर को खत्म करे, यानी कि यहाँ x है या y, इनमें से पहले एक को आपने खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे आपके पास ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, वो कितना है 3x माइनस y और 9। अब ये देखो दोनों बराबर हैं ऑलरेडी, तो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ अब ये साइन सेम है तो घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस के 4 है और ये 1 है, तो 5y बराबर माइनस का 15, और y बराबर माइनस 15 भाग में 5 माइनस का 3। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई, माइनस का 3। और y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई 2 में रख दिया हमने। 3x माइनस इस y की जगह माइनस का 3, y की वैल्यू ये थी आपकी, माइनस की 3 थी, बराबर 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 कर दिया बराबर 9। 3x ये उस साइड जाकर कितना हो गया, माइनस का 3। 3x बराबर कितना आ गया 6, और x बराबर कितना आ गया 6 भाग में 3, ये कट गया भाई आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 3। यही आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज का सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है। अब सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अब उसका हल करते हैं हम। यहाँ आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या दे रखा है इसके अंदर। ये दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, वो भिन्न एक हो जाती है। दूसरी शर्त क्या दे रखी है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, और वो भिन्न क्या होगी ये बताना है। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश, अंश मन में मान लिया यहां x, ठीक है, तथा भिन्न का हर एक और मान लेता हूं मैं, वो क्या मान लिया y, ठीक है। अब अतः भिन्न वह, यहां भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, अंश बटे हर, यही होगी। तो अंश का मान कितना था, x मानना है, और y का कितना मानना है, हर। अब प्रश्नानुसार भाई, अब प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या कहता है वो देखो, अंश में भी एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। तो आपके पास ये हो जाएगी, अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, और किसके बराबर है, एक के बराबर हो जाएगी, तो भिन्न एक के एक में बदल जाती है। अब इसकी आर पार गुणा कर देता हूं, ये उस साइड जाके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ x ये साइड आके माइनस का y, और ये उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 आ गया आपकी। ठीक है भाई, यहां से आपको एक समीकरण मिल गई है। अब दूसरी समीकरण और बनाते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ केवल हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना, और वो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। तो यानी कि अंश में कुछ नहीं करना और हर में एक जोड़ना है, ये जोड़ दिया भाई, और वो भिन्न कितनी आ गई, 1/2। अब यहां से मैं इसके आर पार गुणा करता हूं, ये हो गया आपका 2x बराबर y जमा 1। समझ में आ गया, देखो ये इसकी से गुणा कर दी, 2x हो गया, और ये 1 के साथ गुणा कर दिया, ठीक है। और अब 2x ये साइड आके माइनस का y बराबर 1, और ये आ गया आपकी समीकरण 2। अब दोनों को आपने विलोपन विधि से हल करना है। तो आपके पास एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और दूसरी आपके पास 2x माइनस वाई बराबर 1। अब ये देखना है कौन सी चर के है गुणांक बराबर है, तो y वाले चर के गुणांक बराबर है, तो आपको यहां गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन दोनों के एक से है तो घटाएंगे। तो घटाने पर भाई, घटाने पर यो माइनस का, यो प्लस का, यो माइनस का, ये कट गया भाई। यहां से आपके पास क्या आ गया, माइनस का x, क्योंकि माइनस के 2x थे, एक प्लस का है, कैंसिल हो गया, बराबर माइनस का 3। ये माइनस से माइनस, x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान कहीं भी रख देते हैं, यहां रख दो, यहां रख दो, x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर
एक्स का मान 1 में रख दिया, यहां मैंने कितना आया था 3 आया, माइनस का वाई बराबर माइनस का 2, 3 माइनस वाई बराबर, अब ये माइनस का 3 है, ये उस साइड जाके ना प्लस का 3 है, ये उस साइड जाके किसका हो गया माइनस का, वाई बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5, ये कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये बात। अब उसके बाद क्या बोला है इसने, ये बोला है भिन्न निकालनी है, अतः भिन्न, तो वो क्या होगी अंश बटे हर, अंश क्या था x, x का मान कितना आया 3, y कितना है 5, ये आपकी भिन्न आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको, यहां आपको ये बताया है दो लड़कियां हैं, उनकी आयु की तुलना की गई है। अब बताया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। एक लड़की है, दूसरी लड़की की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी 3 गुना थी। और उसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद है ना, जो नूरी की आयु होगा सोनू की आयु की 2 गुना ही रह जाएगी। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु हो वो ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है भाई, तथा सोनू की वर्तमान आयु वो मैंने मान ली y वर्ष। ये हो गया, दोनों की मैंने एक की x वर्ष मान ली और एक की y वर्ष मान ली। अब प्रश्नानुसार करता हूं मैं, प्रश्नानुसार पहली शर्त के अनुसार देखो, अब यहां आप लिख सकते हो जैसे 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु वो हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। ठीक है भाई, अब यहां प्रश्नानुसार शर्त क्या कहता है, योनु का है नूरी की आयु, ठीक है, नूरी कौन है, या है x माइनस, और या इससे कितनी थी 3 गुना थी, ये हो गया भाई, यहां से ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप हल भी कर सकते हैं, यहां से क्या आया x माइनस 5 बराबर, अब इसको मैं लिख सकता हूं 3y माइनस 15। क्लियर भाई, देखो 3 से गुणा कर दिया, 3y माइनस का 15 हो गया। ठीक है, और ये आ गया आपका x माइनस 3y, ये इस साइड उठा गया, ये माइनस का उस साइड जाके किसका हो गया प्लस का। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन गया 10 बन गया। तो आपके पास एक समीकरण आ गया x माइनस 3y बराबर 10। यहां से देखो x माइनस 3y बराबर 10, यह समीकरण एक मनाड़ है, लिख दी हुई। ठीक है, अब दूसरी समीकरण में क्या कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु वो हो जाओगी x जमा 10 वर्ष। ये ध्यान रखना, क्योंकि नूरी की आज की आयु है वह है 10 x वर्ष, 10 साल बाद उसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु वो हो जाएगी y जमा 10 वर्ष। ये ध्यान रखना भाई, ये हो गया आपके पास। चलो, अब यहां कंडीशन क्या दी है, अब इसकी आयु 10 वर्ष के बाद इससे 2 गुना रह जाएगी, तो वो क्या होगा x प्लस 10 बराबर 2 गुना y प्लस 10। ठीक है, और ये हो गया x प्लस 10 बराबर इसकी गुणा कर दी 2y जमा में 20। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां आ गया x माइनस 2y बराबर 20, यू माइनस का उस हो जाएगा, और ये क्या आ गया x माइनस 2y बराबर 10। या समीकरण दूसरी आ गई। अब समीकरण दूसरी यहां रख दिया मैंने x माइनस 2y बराबर 20। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आपके पास 2 समीकरण तैयार हो गई हैं यहां पर। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, देखा है विलोपन विधि से हल करना, ये सभी इसके जितने भी पार्ट्स दे रखे थे सेकंड क्वेश्चन के सभी विलोपन विधि से करने। अब ये दोनों के इनके पहले हम कोफिशिएंट x और y है उसके गुणांक देखेंगे। अब इसके गुणांक एक जैसे हैं, निशान भी एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर। अब घटाएंगे, घटाने पर कर देता हूं मैं। ठीक है,
अब ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस में से ये माइनस का 3 था, माइनस के 3 से आपने प्लस का 2 घटा दिया, कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया, और माइनस का 20, ये कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब y का मान है समीकरण 2 में रख देता हूं, यहां रख देता हूं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर करो भाई, यहां आपके पास x माइनस 2 गुणा वाई की जगह 20, और बराबर यहां कितना आ गया 10, x माइनस ये हो गया 40 बराबर 10, और x बराबर ये उस साइड जा किसका हो गया प्लस का, और ये कितना आ गया 50। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 50 और y की कितनी आई 20। x कौन था, x नूरी थी, और y कौन है, x से आपकी क्या थी नूरी की आयु, और y किसकी थी सोनू की। तो अतः नूरी की आयु वो होगी आपकी 50 वर्ष, और भाई सोनू की आयु वो होगी आपकी 20 वर्ष। यही आपने निकालना था। इसका हल करता हूं मैं। दूसरा जो सवाल है उसका क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या होती है ना, जैसे आपके पास ये 2 अंकों की संख्या है, अब इसमें ये अंक इकाई का है, और ये जो अंक है ना ये दाई का अंक है, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस आपका, एक इकाई का एक दाई का। तो बहुत सारे बच्चे जैसे ये हो गया, तो अब ये कम है 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो एक x मान लू और एक y मान लू, तो ऐसा नहीं होगा, वो संख्या ऐसी नहीं होगी। अब ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ मान ले 3 और 4 है, ये इकाई का कर दिया, ये दाई का कर दिया, ठीक है ना, तो ऐसी संख्या नहीं बनेगी। अब बड़े ध्यान से देखना किस प्रकार ये संख्या बनेगी। यहाँ तो मान लेता हूं मैं, माना संख्या का इकाई का अंक x मान लिया, इसी प्रकार माना संख्या का दहाई का अंक वो मैंने मान लिया y, ठीक है भाई। अब संख्या बढ़ाएंगे, अब यहां अब अतः संख्या, भाई देखना ये ध्यान से, अतः संख्या क्या हो जाएगी, वो दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक को हम 10 से गुणा करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10y, और इकाई का अंक उसके अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। या क्या किया है आपने, यहां आपने जो दहाई का अंक y है, जो टेंस प्लेस है आपका, उसको 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया और उसमें इकाई का जोड़ दिया, ठीक है। ये आपको एक दहाई का अंक देगी और उसमें इकाई का जोड़ने के बाद ये आ जाएगा आपके पास, तो ये संख्या आएगी। और अंक पलटने पर जो संख्या आएगी वो लिख देता हूं मैं, अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या क्या आएगी वो 10x जमा y। ये देखो, अगर इकाई का यो ना दाई का यो हो जाएगा और y का हो गया तो ये हो गया, ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, प्रश्नानुसार। अब यहां आपने जो पहली शर्त है उसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 9, दोनों अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ तो यही लिखेंगे हम, ठीक है, एक होगी। दूसरी समीकरण में क्या कहता है, अब जो संख्या है आपकी ये वाली संख्या, इसका 9 गुणा कर दिया, ठीक है, और ये उसके 2 गुणे के बराबर है अंक पलटने के बाद। जो संख्या आपके पास ये है, ये संख्या लिख दी 10y जमा x, और इसका 9 गुणा कर दिया, और इसके बाद ये कहता है यहां आपको जो आपके अंक पलटने पर संख्या ये मिली और उसका 2 गुणा कर दिया हमने यहां से। तो यहां आपके पास, अब इसको हल करता हूं, 90y जमा 9x बराबर 20x जमा 2y, ठीक है भाई। और यहां आपको क्या मिलेगा, अब x की टर्म एक साइड कर लेता हूं मैं, ये आ गया आपके पास 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस उस साइड जाके 9x, इसमें से घटा दिया 88y बराबर ये आ गया आपका 11x, और ये
x बराबर 8y आ गया। ये देखो आपके पास ये कट गया ना, यहां से x की वैल्यू आ गई। अब ये तो और बिजी आ गया क्योंकि आपकी पहली समीकरण ये दे रखी थी। अब x का मान यहां डायरेक्ट रख देता हूं मैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, x का मान यहां रख देता हूं मैं। तो ये आ गया आपका 8y, x की जगह कर दिया, प्लस y बराबर 9, और 8 एक 9y बराबर 9, और y बराबर कितना आ गया 9/9, कितना आया 1 आ गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं। x बराबर या रखो 8 गुना में 1, और ये कितना आ गया, तो आपके पास इकाई का अंक कितना आ गया 8, और दाई का अंक कितना आया 1। तो अतः संख्या भाई, अब संख्या जो 2 अंकों की है वो क्या बताई थी मैंने, 10y जमा में x, 10 उसकी जगह y की जगह 1 जमा x की जगह 8, 10 प्लस में 8, और ये कितना आ गया 18, ठीक है भाई। आपके पास ये संख्या है, यही आपने निकालनी थी। यहां देखिए थर्ड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन उसका फोर्थ पार्ट क्या दिया है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजानची से ये बोला कि मेरे को 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। अब उसको मीना के पास कुल कितना, मीना ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए, 50 और 100 के मिला के, ठीक है ना। अब आपने ये बताना है उसने कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के वहां से बैंक खजानची से प्राप्त किए। कुल कितने रुपए थे, 2000 रुपए थे, नोट कितने हैं 25 है। तो देखो हल करता हूं मैं इसका। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, वो मैंने मान ली x, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, वो मैंने मान ली y, ठीक है भाई। आपके पास दो स्टेटमेंट होगी, 50 के नोट थे वो x और 100 के नोट थे वो y। अब प्रश्नानुसार भाई, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है वो देखो, ये कहता है एक तो कुल नोट 25 हो गए, कुल नोट यानी कि x के और y के मिला के कितने हो गए 25, ये 50 के थे x और ये 100 के थे, ये हो गया। अब दूसरी शर्त ये कहता है उसके पास कुल पैसे कितने हैं 2000 है। तो यानी कि 50 वाला ने x तो गुना कर दिया और 100 वाला ने किस कर दिया y से, और कितना होगा 2000 होगा। यह होगी समीकरण 2, ठीक है। मैं 50 कॉमन लेता हूं, यहाँ x बच गया प्लस 2y बराबर 2000, ठीक है भाई। 50 अब ये गुणा कर रहा है, उस साइड जाकर क्या करेगा भाग करेगा, और ये कितना आ गया 40, 50 से 40 इसको भाग गया ना 40 आ गया। अब आपके पास एक समीकरण 2 है वो यही है, ठीक है। अब इन दोनों को हल करता हूं, x प्लस वाई बराबर 25। अब देखो दोनों गुणांक बराबर हैं, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहां तो घटा देंगे। ये आपकी एक समीकरण थी घटाने पर। अब घटाऊंगा यो माइनस का, यो माइनस का, और ये माइनस का, ये कैंसिल भाई, और ये 2y में से एक गया तो 1y बच गया, और 40 में से 25 गए तो 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हुआ भाई, x प्लस y का कितना आया था 15 बराबर 25। यहां से देखो ये y की वैल्यू 15 थी, यहां रख दी मैंने x प्लस, ये हो गया, और ये आपके पास कितना आ गया 25 माइनस 15, और x बराबर कितना आ गया 10। अब x कौन थे 50 रुपए के नोट थे, x से 50 रुपए के नोटों की संख्या, और वो आ गया आपके पास कितना 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, और वो कितनी आ गई आपकी 15, ठीक है भाई। ये हो गया, देखो अब इन दोनों को जोड़ दें, 50 को 10 से गुणा किया 500, और 100 को 15 से किया 1500, 1500 और 5 कितने 500 कितने हो गए 2000। यही आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय की बात कर रहा है ये। उसमें ये कहता है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया था, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है, और सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपए अदा किए, और सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपए दिए। अब ये बताना है नियत किराया क्या होगा और प्रतिदिन का किराया क्या होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, माना 3 दिनों का
नियत किराया, वो मैंने मान लिया x रुपए। कितना मान लिया भाई? x रुपए। इसी प्रकार हर या प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, वो हो गया आपका y रुपए भाई। ठीक है। अब प्रश्नानुसार भाई, अब पहली शर्त कौन है? पहली शर्त में आपके पास सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ली है। अब 7 दिनों के लिए जो तो फिक्स है, ठीक है, और उसके बाद 3 दिनों का तो फिक्स हो गया आपका। फिर उसके बाद आपके पास देखो कितने बच गए? 4 दिन और बच गए। ठीक है, तो 4 दिन बच गए, तो वहां कितना लगा? 4 हो गया। तो ये आपके पास कितना आया? 27 रुपए। ठीक है। और सुशी ने क्या किया? 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन का तो ये हो गया, और उसके बाद 2 दिन और बच गए, 2 दिन का ये हो गया, तो ये आपके पास कितना आ गया? 21 रुपए आ गया। ठीक है। अब इनको हल कर देता हूं मैं। ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है। दोनों के गुणांक बराबर हैं, गुणा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन निशान बराबर हैं तो क्या करेंगे? घटाने पर। अब घटाएंगे तो यो माइनस ये माइनस कैंसिल। यहां कितना आ गया? 2y। 4 में से 2 कट गया ना, 27 में से 21 गए तो 6, और y बराबर 6 भाग में 2 कट गया, ये कितना आ गया? 3। y का मान अब कहीं भी रख देता हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, x प्लस ये कितना आ गया? 4 इंटू 3। ठीक है, इसका 3 रख दिया इसकी जगह, और ये हो गया x प्लस 4 3 12 बराबर 27, और x बराबर कितना आ गया? 12। इसमें से 27 में से 12 घट गया ये, ठीक है ना। तो यहां से देखो x बराबर x जमा 12 बराबर 27, और x बराबर 27 घटा 12, और x बराबर 15। तो ये जो नियत किराया था 3 दिन का वो आ गया। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना आया? 15 रुपए आ गया। और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ठीक है भाई, वो कितना आ गया आपका? वो आया, यहां से देखो ये आपकी एक्स की वैल्यू आई थी, कितना आ गया? 3 रुपया। यही आपका सॉल्यूशन है।